भारतीय रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है, पहली बार 87 रुपये प्रति डॉलर के पार। ये गिरावट भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए क्या संकेत दे रही है? क्या महंगाई और बढ़ेगी? क्या आपकी जेब पर और असर पड़ेगा? और सरकार इसे रोकने के लिए क्या कदम उठा सकती है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर महत्वपूर्ण आर्थिक अपडेट सबसे पहले मिले। तो आखिर ऐसा हुआ क्यों? रुपये में इतनी बड़ी गिरावट के पीछे क्या कारण है? चलिए एक एक करके समझते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में 3 बड़े आर्थिक आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के तहत अमेरिका ने मेक्सिको और कनाडा से आयातित वस्तुओं पर 25% टैरिफ और चीन से आने वाले उत्पादों पर 10% टैरिफ लगा दिया है। इस फैसले ने वैश्विक बाजार में हलचल मचा दी है और डॉलर को और मजबूत बना दिया है। नतीजा, भारतीय रुपये सहित एशियाई मुद्राओं पर भारी दबाव आया है। डॉलर इंडेक्स, जो कि 6 प्रमुख वैश्विक मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की मजबूती को दर्शाता है, वह 109.8 तक पहुंच गया है। इसका मतलब है कि निवेशकों का रुझान डॉलर की तरफ बढ़ रहा है, जिससे रुपये की वैल्यू और गिर रही है। इतना ही नहीं, चीनी युआन भी 0.5% गिरकर 7.35 प्रति डॉलर के स्तर पर आ गया। भारत और चीन की मुद्राओं में आमतौर पर एक समान रुझान देखने को मिलता है, और जब युआन कमजोर होता है तो रुपये पर भी इसका असर पड़ता है। रुपये की कमजोरी से विदेशी निवेशकों की भारत में निवेश करने की रुचि घट सकती है। वे अपने निवेश को सुरक्षित करने के लिए डॉलर या यूरो में शिफ्ट कर सकते हैं, जिससे रुपये पर और दबाव पड़ेगा। भारत अपनी 80% कच्चे तेल की जरूरत आयात से पूरी करता है। जब रुपया कमजोर होता है तो भारत को तेल खरीदने के लिए ज्यादा रुपये खर्च करने पड़ते हैं। इसका सीधा असर पेट्रोल डीजल की कीमतों पर पड़ता है, और जब पेट्रोल डीजल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती है। विदेशी निवेशक रुपये की गिरावट से घबरा सकते हैं और अपने पैसे निकाल सकते हैं। इससे शेयर बाजार में भी गिरावट देखने को मिलेगी। जो लोग शेयर मार्केट में निवेश कर रहे हैं, उन्हें सतर्क रहने की जरूरत है। अगर आप विदेश में पढ़ाई करने की योजना बना रहे हैं तो आपकी टेंशन बढ़ सकती है, क्योंकि अब डॉलर खरीदना महंगा हो गया है। यानी ट्यूशन फीस से लेकर रहने खाने तक का खर्च बढ़ जाएगा। यही नहीं, जो लोग विदेश घूमने की सोच रहे थे, उनके लिए भी फ्लाइट टिकट और होटल्स की कीमतें बढ़ जाएंगी। जो कंपनियां कच्चा माल विदेशों से मंगाती हैं, उनके लिए प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी। इसका असर आईटी, ऑटोमोबाइल और फार्मा इंडस्ट्री पर पड़ेगा। आने वाले दिनों में कारों, दवाइयों और इलेक्ट्रॉनिक्स की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। अब बड़ा सवाल यह है कि इस गिरावट को रोकने के लिए सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई क्या कदम उठा सकते हैं। आरबीआई बाजार में डॉलर बेचकर रुपये को स्थिर करने की कोशिश कर सकता है। हालांकि ये एक अस्थायी उपाय होगा, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में डॉलर की डिमांड ज्यादा बनी हुई है। सरकार विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कुछ नीतिगत फैसले ले सकती है। नई स्कीम्स, टैक्स में रियायतें और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार से विदेशी निवेशकों को लुभाया जा सकता है। अगर सरकार निर्यात को बढ़ावा देती है तो ज्यादा डॉलर भारत आएंगे, जिससे रुपये की वैल्यू को सहारा मिल सकता है। निर्यात को बढ़ाने के लिए नई सरकारी योजनाएं लाई जा सकती हैं। भारत अगर अपनी आयात पर निर्भरता कम करे तो रुपये की गिरावट को रोका जा सकता है। खासतौर पर कच्चे तेल और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी जरूरी चीजों के लिए आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम उठाना होगा। तो दोस्तों, रुपये की ऐतिहासिक गिरावट निश्चित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक चुनौती है। हालांकि ये सिर्फ भारत की समस्या नहीं है, बल्कि वैश्विक बाजार में चल रहे बड़े बदलावों का असर भी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार और आरबीआई इसे संभालने के लिए क्या ठोस कदम उठाते हैं। आपका क्या विचार है? क्या रुपया 88 के पार जा सकता है? और हमें इस स्थिति से उबरने के लिए क्या करना चाहिए? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।